कोविड हुआ था ना, तो सबकी प्रॉब्लम हो रही थी, सबको हो रहा था कि क्या होगा, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी कट्स भी थी, सब कुछ था। पोर्टफोलियो मेरा अगर मैं अपना बताऊं माइनस में चले गया। जो इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, प्रॉफिट तो दूर की बात है, मतलब यू सीइंग अ पोर्टफोलियो गेटिंग डाउन द ड्रेन एंड स्टिल थिंकिंग अब मैं निकाल नहीं सकता यार, इसको कुछ कर ही नहीं सकता, क्या करूं। मैं बताता हूँ, पापा से लोन लिया था मैंने, उनको 3 महीने के बाद मैंने रिपे किया था कि नहीं मेरी एसआईपी नहीं वो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बैलेंस कम हो रहा था। फर्स्ट मैंने 15,000 की एसआईपी से स्टार्ट किया, फिर जो मेरी इंक्रीमेंट होती थी ना उसको मैं सीधे एसआईपी में बढ़ाता था सीधे। अगर मेरा महीने के 15,000 रुपए बढ़ रहे तो 15,000 की एसआईपी बढ़ती थी, अगर 20,000 रुपए बढ़े तो 20,000 रुपए की एसआईपी बढ़ती थी। करते 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 मैंने आज की डेट में उसको 125 कर दिया। जो एक स्टैंडर्ड आप देखोगे ना, टू मेक योर 1 CR इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। राइट बट मुझे 1 से 2 करने में टुक मी 3। आई थिंक मतलब कुछ लोग फायर को बस इस चीज में समझ लेते हैं कि फॉर एवरीबॉडी फायर थोड़ा सा एक परसेप्शन बन गया। हाय गाइस, वेलकम टू द पुराना मनी पॉडकास्ट अगेन, एंड टुडे वी हैव समवन वेरी स्पेशल विद अस। सो वी हैव Prateek Sinha with us, who is at the moment working towards his fire journey. He has reached somewhere mid-half. It will be a very interesting story to cover because most of the podcasts you might have seen are people who have already achieved fire, right? Today we are going to discuss someone who's on this path to achieve fire. Hi Prateek, welcome. Hi Vishwas, how are you? I'm great. How are you? I'm good. So in the start, if you could just, give us a brief about your background, your family background, your background. So basically, I have been born in a family of doctors. My father, my mother, my sister, all of them are doctors. Both of them are government servant. My father is working in AIIMS and my mother is working in NTPC. Okay. My sister, she's younger to me. She's a dermatologist. She's doing her own practice in the private sector. And my wife, she's a software engineer. She's working in a Fortune 500 company based out of US. And I myself, I've done my BTech in electronics and communication. Then joined through my off-campus placement only. Current company that I'm working in since the past 11 years. So 2013, I completed my BTech, and just after completion, I joined this company as an executive. I always wanted to go into the marketing segment. So the role that right now I'm working in is a jewelry brand. So I'm heading the marketing and sales there. So how come, let's say, did you encounter fire, right? Financial independence, early retirement. When did this strike you first? Like, what was the vague memory that you have कि यार ऐसा भी कुछ होता है? See, fire, ये जो वर्ड है ये तो अभी आने लगा है. In the last 2-3 years you get to see on YouTube की fire number और ये सब. But what I feel fire for me was that कि ऐसा क्या आप कर लो कि आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में. कि I like me, I am at one stage in life where I'm just thinking about कि मुझे ना वो डेली का वो चीज़ नहीं करना है. I want to be independent for myself, for my family. मैं इतना कर लूँ कि बस मेरी जो फैमिली है वो, सी आई एम नॉट अ पर्सन जो जिसको ना ऐसा है कि ब्रांड्स पहनने हैं या उसको ऐसा शौक है कि मुझे मर्सिडीज चलानी है. पैसा होगा जरूर खरीदूंगा. मेरा बड़ा सिंपल वो रहता है लॉजिक, जितना है उतने में रहो. यू हैव टू थिंक बिग. विदाउट थिंकिंग बिग यू कांट अचीव. बट मेरा हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप रहा है कि आज मैंने ये सोचा, आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग, आई मैनिफेस्ट दैट, आई डू दैट. सो फायर फॉर मी इज समथिंग कि मेरा घर का खर्चा चले, मैं अपने इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप मार पाऊँ अपने घर वालों के साथ, अपनी वाइफ के साथ. आई एम एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ. सो शायद जब तक ये पोस्ट होगा तब तक मेरा बच्चा भी हो जाए. सो फॉर his or her education I want to save, but at the same time luxury for me is tension free living. I mean is कि मुझे आज 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करो, अपने मन का काम करो. मुझे नहीं करना काम, मुझे नहीं करना काम. मुझे घूमने निकलना है 1 महीने के टूर के लिए, मेरे पास उतना पैसे होने चाहिए कि मैं जा सकूं 1 महीने के टूर के लिए. So this I incurred first, I think will be around 3 years back. कोविड के समय, जब कोविड हुआ था ना, तो सबकी प्रॉब्लम हो रही थी, सबको हो रहा था कि क्या होगा, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी कट्स भी थी, सब कुछ था. उस समय पोर्टफोलियो मेरा अगर मैं अपना बताऊं माइनस में चले गया. जो इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, प्रॉफिट तो दूर की बात है, मतलब यू सीइंग अ पोर्टफोलियो गेटिंग डाउन द ड्रेन एंड स्टिल थिंकिंग अब मैं निकाल नहीं सकता यार, इसको कुछ कर ही नहीं सकता, क्या करूं. मैंने आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टिंग जर्नी इनटू म्यूचुअल फंड्स इन वे बैक इन 2016. तो जो भी कमाया था 4 साल में, मैं देख रहा हूँ मेरा प्रॉफिट एकदम खत्म हो गया. उस समय मुझे लगा कि यार इतना होना चाहिए कि कोविड आए ना आए, लाइफ चलनी चाहिए. तो वो एक उतना अमाउंट होना जरूरी है बंदे के लाइफ में. विच यू टॉक अबाउट द फायर अमाउंट, यू टॉक अबाउट इमरजेंसी फंड अमाउंट. वो समय आई फेल्ट कि मेरे पास वो है ही नहीं. आज मेरी जॉब चले जाए, कोविड जैसी सिचुएशन है, हाउ विल आई मैनेज माई फैमिली? बिकॉज अनलाइक माई पेरेंट्स, आई एम नॉट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब. दे विल गेट पेंशन, दे आर इनटू अ परमानेंट जॉब. बट वी इन प्राइवेट सेक्टर वी आर नॉट परमानेंट. वी डोंट हैव पेंशंस, वी हैव टू पे फॉर आवर ओन मेडिकल एक्सपेंसेस. सो उस समय आई थॉट कि नहीं, एक अमाउंट तो करना ही पड़ेगा.
उसके बाद चाहे कुछ भी करो. If I Right. want to continue working, keeps me happy, I will work. If I don't want to work, I want to sit at home doing nothing also, still मेरा काम चलते रहना चाहिए. So around during COVID only I realized कि fire तो मुझे चाहिए, मुझे करना ही करना चाहिए. Can you give me a breakdown? जैसे 2013 में when you started your career, so what was the CTC, let's say, that you got? It was 12. It was 12. Yeah. So I think 12 is a very good CTC in 2013. in 2013. In tax wax काट के I used to get 90,000 a month. Right. So 90,000 का आप 80% ले लो, तो I used to save that much. Almost 72,000 you were saving, right? 2013 में, right? हाँ. I think even IM के MBS पास आउट होके भी इतना सेव नहीं करते होंगे जितना, despite उनके पैकेजेस इतने भी होते होंगे. So 2013 में you joined at 12 lakhs का CTC. Can you give me the growth of, let's say, the entire CTCs that you have had over a period of years, and how much were you saving, let's say, accordingly? So हाँ, 12 का पैकेज था. एवरी ईयर अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 20% इंक्रीमेंट मिलती थी, तो 20% के हिसाब से 20 और 15 के बीच में ही रही मेरी, जैसे जो स्टार्टिंग पैकेजेस थे. सो 12 था, फिर 15 हुआ, फिर 18, 20 के बाद 25 हुआ, फिर उसके बाद 25 के बाद 30 तक हुआ. 30 के बाद कोविड आ गया. तो कोविड के 1-2 साल तो नेग्लिजिबल, इनफैक्ट पैसे कटे, 25% सैलरी काटी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था. तो करते करते फिर अब पिछले 2 साल 3 साल से, बिकॉज अब इस पे आ गए, तो करते करते राइट नाउ आई एम एट 40. So in 2024 you have a 40 lakh CTC, right? हाँ. And how much is the in hand that you are getting abhi? Right now? Yeah. Around 260. 260. And out of this 260, how much are you saving? It will be approximately around 140, 145. So in terms of, let's say, if you could also give me a brief of your overall portfolio that you have right now, including everything, not just, let's say, your FDs or mutual funds, but including everything. Like, what is your entire portfolio right now? So mostly my portfolio comprises of mutual fund only. I'm not into stocks as of now. Right. So if value terms, if you are asking, so equity portfolio will be around 2.5 CR, will be in mutual funds. Around 25 lakhs will be in PPF. Around 7 lakhs will be in NPS. Around 30 lakhs will be in term plans, where you invest for 12 or 15 years and then you get a particular amount every year. Right. So around 30 lakhs will be in that portion. Rest, emergency funds will be around 6 lakhs. This is and if I talk about real estate, I recently built a house in Noida. It's a bungalow. So floor wise, one floor is for my parents and one floor is for me. If I talk about my floor, so that will be around 2.5 CR. It's a big bungalow. When did you buy it exactly? No, it's the land was bought by my grandfather. We built up the house. Right. So I had invested the money. So, but if you talk about the value terms, it will be around 2.5 CR. Only my floor. If you talk about the whole bungalow, it will be more than 10 CR. But then I have land in Dwarka, near Dwarka. That will be approximately 1.5 to 2 CR. And I have a commercial shop in near Ames only. That will be around 1 CR. But these real estates are not giving me any kind of rentals. It is just because the house I am staying in. So it won't give me any rental. Land is just there. We've just bought it long time back. When did you buy it? Around 13 years back. 13 years back. And at how much did you buy, and let's say what has been the appreciation on it? Land, if you talk about, we bought it for around 30 lakhs. 30 lakhs. And what was the area? 200 square yards. So right now it's around 1.5 to 2, anywhere between 1.5 to 2. That's even a good return that you gained on your land also. Because metro came into play. Palam Vihar metro came. Right. So because of that, the land appreciation. Plus there are so many, it's not an authorized area. It's in the unauthorized area only. But because there are so many PGs and there are so many education institutions coming up in that sector, that's why the land prices went up. And the shop was given by my father. I didn't buy the shop. So it was given by my father. So, but it's still there. So then if we talk about the real estate part, it will be around 5 CR. And what's your age right now, if I may ask? Right now, I'm 32. That's actually a great achievement. By the age of 32, you almost have a 5 CR corpus in real estate. And I think equity would be somewhere around 2.5 to 2.5 to 3, yes. Yeah, yes. 2.5 to 3. So I think 8 CR worth of corpus distributed across real estate, equity, NPS and PPF that you talked about by the age of 32 is actually, I think, a pretty remarkable achievement, I would say. If you were to, let's say, analyze the entire thing that you've done, because a lot of people would want to know
कि यार आपने जो 8 करोड़ की जर्नी अचीव करी है, what were the things that you did right? एक हमको समझ में आया कि your savings rate was predominantly very very high, which has let's say given you a lot of compounded returns over a period of years. Absolutely. Apart from this, what do you feel that you have done right? अगर मैं अगेन एग्जांपल, जो सबसे बड़ा मेरा जो एग्जांपल है वो है कोविड. When you see your portfolio in red, मेरा प्रॉफिट जो आज की डेट में इज इक्वल टू माई इन्वेस्टमेंट, वो मैं देख रहा हूँ 10 लाख 12 लाख कम है. मतलब जो मैं इन्वेस्ट किया हुआ था उस समय वो 12 लाख रुपए कम शो कर रहा है. एंड उस समय तक मैंने अपनी एसआईपी नहीं रोकी. आई टुक अ लोन फॉर माई फादर. अच्छा, मेरे फादर क्या है कि उनको इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती. तो ही इज अगेन आई टोल्ड यू ही इज अ वेरी सिंपल गाय. तो वो अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए रखे रहेंगे और मेरे से लड़ाई होगी. मैं बोला आप कर क्या रहे हो? बोलते इसी समय के लिए हम रखते हैं कि तुम लोग अपने सेविंग में कुछ रखते नहीं हो, हर जगह इन्वेस्ट कर देते हो, जब एक्चुअल जरूरत का टाइम आता है तो तुम्हें फिर मांगने आते हो. मतलब ठीक है. तो मेरा ये था कि ऐसा भी नहीं रोकनी चाहिए. बढ़ाऊं नहीं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि सैलरी कट हो रही थी, घर बैठे हुए थे, 1-2 महीने ही बैठे, ज्यादा नहीं बैठे, बट ये था कि नहीं जो जा रही है. क्योंकि ना हाँ, एक बहुत अच्छा सर वॉरेन बफे का एक वो जो बोलते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक ये वीडियो 4-5 साल पहले देख ली थी मैंने कि वो जो किंग वाली स्टोरी नहीं है जिसमें क्या बोलते हैं रादर देन गिविंग लमसम मैं तुम्हें एक दाना ले लूंगा फिर वो 2 हो जाएगा फिर वो 4 हो जाएगा. सो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम यू सी. बिकॉज आज आप ये सोचो, आप मानोगे नहीं, जो CAGR मुझे 2016 to 2020 में मिलता था, मैं फ्रस्ट्रेट होता था. मुझे लगता था यार ये क्या है, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही थी. आपको पता होगा स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे थे टिल द टाइम कोविड नहीं हुआ था. रिटर्न्स 8% 9% के आ रहे थे, जो सेम फंड आज के डेट में मुझे 20-22% रिटर्न दे रहे हैं. मार्केट इतनी चेंज हो गई है. मेरा ओवरऑल CAGR मेरे पोर्टफोलियो पे 7 या 8% होता था. फिर मुझे भी समझ नहीं आता था यार ये म्यूचुअल फंड में डालने का फायदा क्या हो रहा है, कि मैं तो FD में डाल लेता था. 7-8% की FD कर लो तो चलो, बिकॉज तुम्हारा FD टैक्स हो जाता है 30% के इनकम के हिसाब से, तो वो मैं बोलता चलो डालते रहते हैं, देखी जाएगी. बट वही पेशेंस आज देखो, वही जो मैं 8% था वो आज मेरा पोर्टफोलियो CAGR 18% हो चुके बैठा हुआ है. तो मतलब ये बहुत लोगों के साथ होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट कैन हैव पीरियड जहाँ पे 3-4 साल यू माइट नॉट सी इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न्स या फिर FD से ज्यादा वाले रिटर्न्स. तो उस टाइम में हाउ डिड यू लेट्स से नॉट, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि यू पुल्ड आउट और लेट्स से यू सोल्ड एनी ऑफ योर पोर्टफोलियो कि यार इसको थोड़ा मे बी FD में शिफ्ट कर देता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सेल नहीं किया, पर मैं स्विच किया. मैंने FD में कभी नहीं डाला. मैंने ये एनालाइज किया कि चलो यार आज की डेट में एक फंड बता देते, चलो बात कर लेते, तो उसका आप एनालिसिस कर लेना. HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड था. आप उसका देखोगे 2016 से 2020 के बीच में उसका वो ही नहीं था. 7% रिटर्न, 8% 9% रिटर्न दे रहा था. मैंने उसको उस समय स्टॉप करा, उसका प्रॉफिट बुकिंग करके उसको स्विच किया किसी और फंड में. जब कोविड आया मैं फिर उस फंड में आ गया वापस. फिर मैंने उसकी एक SIP स्टार्ट कर दी कि, और वो आज की डेट में देखो तो 16% 17% रिटर्न दे रहा है सेम ही फंड. तो हाँ, देयर आर पीरियड्स इन स्टॉक मार्केट वेयर यू वोंट गेट रिटर्न्स, बट यू हैव टू बी पेशेंट. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, आई थिंक वुड बी अ वेरी गुड thing for people to see. आपने जब अपनी म्यूचुअल फंड्स की SIP, और let's say when you started to do it rigorously and seriously, what was the amount that you started with and उस पे कितना step up you kept on doing? फर्स्ट मैंने 15,000 की SIP से स्टार्ट किया. मैं FD में डाल रहा था, मैं बता रहा था सेविंग कर रहा था, FD में कर रहा था, पर मुझे SIP का नहीं पता था कि कितना मैं करूं. लमसम मेरे पास पड़े हुए थे पैसे, पर मैंने SIP 15,000 से की. 3 महीने मैंने 15,000 की, देखा कि क्या हो रहा है. उस 15 को मैंने 30 किया. फर्स्ट ईयर मैंने 2016 में 30 ही रहने दिया. मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत अब मुझे भी समझ आ रहा है. अभी तक तो मैं सिर्फ फंड मैनेजर की सुन रहा था. अच्छा, इन दैट केस आई एम वेरी इंक्विजिटिव. फंड मैनेजर बोल रहा है, डाल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर मुझे अपना भी वो था कि नहीं यार अपने नॉलेज के. मैंने सेकंड ईयर उसको सीधे 30 से 60 कर दिया, फिर 60 किया. फिर हर साल मैंने ऐसे, मेरा ना ऐसा था कि मुझे जितना आ रहा है ना, फिर जो मेरी इंक्रीमेंट होती थी ना उसको मैं सीधे SIP में बढ़ाता था सीधे. अगर मेरा महीने के 15,000 रुपए बढ़ रहे तो 15,000 की SIP बढ़ती थी. अगर 20,000 रुपए बढ़े तो 20,000 रुपए की SIP बढ़ती थी. इन हैंड की बात. तो करते 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 मैंने आज की डेट में उसको 125 कर दिया. एंड दिस इज समथिंग दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन कंसिस्टेंट अबाउट दिस? 2016 से स्टार्ट किया, 2024 है. सो रफली 7 to 8 years. 8 years. हाँ. एंड यू हैवंट मिस्ड आउट ऑलमोस्ट एनी पैच इन बिटवीन दिस, राइट? कोई भी आपने मंथ छोड़ा नहीं है? नहीं, मतलब ही नहीं है. मैं बता तो रहा हूँ, पापा से लोन लिया था मैंने. उनको 3 महीने के बाद मैंने रिपे किया था कि नहीं मेरे SIP नहीं वो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बैलेंस कम हो रहा था. मैंने नहीं आप दे दो, मैं आपको दे दूं. दे दिया वापस पैसे, पर SIP नहीं रुकी. SIP कभी नहीं रुकी. What do you look, let's say, in a mutual fund? मतलब what are, let's say, if you are analyzing a particular mutual fund, what is, let's say, your priority? मैं 1 year 3 year तो देखता ही नहीं हूँ. मैं सीधे 5 year 10 year देखता हूँ. मेरा सिंपल लॉजिक है, 5 year CAGR, 10 year CAGR, एक्सपेंस रेशियो कितना है, AUM कितना है, और
एक उनके कौन कौन सी कंपनीज में डाल रहे हैं। स्मॉल कैप फंड मैं करूंगा, बट थोड़ा मैं रिस्क को डाइवर्ट करता हूँ, थोड़ा डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो मेरा आई बिलीव इन फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड्स मोर, दे गिव यू जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। सेफ्टी रखना है कि हाँ ठीक है यार 12-14% आ जाए तो लार्ज कैप में डाल दो, तो सब सेफ है। बट एक कोई भी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले मैं देखूंगा उसका परफॉर्मेंस 5 years and 10 years, नॉट 3 years 1 year में मैं बिलीव ही नहीं करता। तो जैसे जो आपका 2.5 CR म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो, हाउ इज इट लेट्स से स्प्लिट इन अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप? अच्छा, सो अगर मैं वैसे डाइवर्सिफिकेशन देखूं तो अराउंड 30% विल बी लार्ज कैप, 30% विल बी मल्टी कैप, 60 हो गया, 20 आप ले लो मिड कैप और 20 आप ले लो स्मॉल कैप। एंड लेट्स से इफ यू लुक एट द ओवरऑल इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब जो आपने कोर इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स इनटू द म्यूचुअल फंड्स एंड द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट यू आर सिटिंग ऑन, हाँ, वो भी इसमें से कितना स्प्लिट होगा? मतलब 50-50 हो गया। 50. So if you let's say have invested 1.25 and you've been able to generate profits of 1.25. That's great. ये मैं एक ब्रेक उस पे आ गया हूँ। It took me 3 years. जो एक स्टैंडर्ड आप देखोगे ना, टू मेक योर 1 CR, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। Right. बट मुझे 1 से 2 करने में took me 3 years. Right. हाँ, मतलब I was coming to this part only कि a lot of people have experienced this कि after 1 CR you get to see the real change कि in terms of क्या किस pace पे आप actually grow कर पा रहे हो। मतलब आप grow आप पहले भी कर रहे थे, but because like you said कि वो compounding long term में जब effect लेती है, so फर्स्ट CR को रीच करने में आपको कितना टाइम लगा? आज हम बैठे हैं, सितंबर है ना 2024, तो 8 years लगे 1 CR करने में। 2021 में कोविड में तो मैंने बताया माइनस हुआ था, पर जब वो गेन हुआ तो वो 1 CR हो गया। 2021 यही मार्च के करीब 1 हो गया था, और आज ले लो 2024 3 years में आपका वो हो गया। तो मुझे फर्स्ट 1 CR करने में पूरे 8 साल लगे। बट हाँ, मैं उसमें एक और चीज बोलूंगा, उसमें मेरी थोड़ी कमिटमेंट्स भी थी। शादी हुई तो उसमें थोड़ा खर्चा हुआ, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, फिर गाड़ी खरीदी तो वो थोड़ा खर्चे हुए, और फिर अपना ये जो घर है जो मैं बता रहा हूँ बिल्ड किया हमने, तो उसमें थोड़ा खर्चे हुए। तो पिछले 2-3 साल से थोड़ा वो रह रहा है। बट हाँ, 8 years तो लगे 1 CR होने में, बट वो 1 से 2 होने में 3 years लगे। What is the fire number that you've decided for yourself कि this is the number, let's say when I achieve it I'll be able to retire? For me it will be around 5 CR. 5 CR in terms of only equity I'm talking. Only equity you're talking about. You're not, आप इसमें रियल एस्टेट नहीं इंक्लूड कर रहे हो बिकॉज वहां से आपको एनीवे पैसिव इनकम भी नहीं आ रही है। वो तो फिर मेरा फायर नंबर अचीव होएगा अगर मैं रियल एस्टेट को डाल दूं। नहीं, रियल एस्टेट को मैं नहीं करता। रियल एस्टेट हाँ, मे बी इन द फ्यूचर वहां से मैं कुछ कर रहा हूँ, शॉप से कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैं जो मेरी लैंड है उस पर मैं कोई बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ और उससे कुछ रेंटल ले लेता हूँ, वो अलग चीज है। बट मेरे लिए अभी मेरा फायर नंबर 5 CR है मेरे इक्विटी के बेस पे। इक्विटी के बेस पे किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं कि यार सीधे 8% की SWP भी कर दी मैंने, और मुझे महीने के 3-3.5 लाख रुपए आ रहे हैं। 5 CR में इफ यू डू 8% का SWP पूरे साल की, तो इट अकाउंट्स टू बी अराउंड 3.25 per month for me, which is decent. In this amount I can easily live. मेरे घर के खर्चे भी चल जाएंगे, मेरे बच्चे की एजुकेशन भी मेरे ख्याल से हो जाएगी, और मुझे पता है वो मेरा जो अमाउंट है वो ग्रो ही कर रहेगा, वो कम तो होना नहीं है। और इसके बाद ये नहीं बोल रहा कि मैं बैठ जाऊंगा और मैं कमाऊंगा नहीं यार, बट एटलीस्ट ये होगा कि आई विल बी टेंशन फ्री। इफ आई डोंट वर्क ऑल्सो, it is up to me. If I want to work, if I want to work in a different path altogether, it is up to me. I think yeah, मतलब कुछ लोग फायर को बस इस चीज में समझ लेते हैं कि फॉर एवरीबडी फायर थोड़ा सा एक परसेप्शन बन गया है कि बंदा काम नहीं करेगा उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। आई थिंक व्हाट इट रियली मीन्स इज कि यू गेट now choices in your life. Exactly. You get freedom. Exactly. Basically you get freedom कि यार या तो मेरे को मेरी जॉब पसंद नहीं है, या फिर मैंने कुछ चीज में 10-15 साल से कर रहा हूँ, मेरे को आगे वो नहीं कंटिन्यू करना। I can maybe now explore something very new for next 3 years, जहाँ पे ठीक है बाद में उसका कुछ बन जाएगा, हाँ, उससे कुछ मे बी इनकम ही हो जाएगी या जो भी हो जाएगा। आई थिंक वो फ्रीडम वाला जो एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट पीपल मिस आउट ऑन, कि यू आर एसेंशियली डूइंग दिस फॉर फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू चॉइसेस। Exactly. Right? But have you done, let's say, a complete math on it on your 5 CR, like you decide 8% का SWP you'll do for your annual expenses. So have you done, let's say, a brief research into this, or this is something like you have just अभी सोचा है कि यार 5 CR is the number, उसके बाद मैं देखूंगा कि यार इसको कैसे वो करना है? नहीं, मैंने इसमें बहुत, मैं बोलूंगा कि डीप रिसर्च तो नहीं करी है, बट एक चीज तो है कि मुझे एक आइडिया तो है, क्योंकि मुझे अपने कैलकुलेशंस मेरे बैठ रहे हैं जो हम देखते हैं ना, बुकिश कैलकुलेशन 1 से 2 में इतना, तुम एक वो जो कैलकुलेटर नहीं होता खोल के बैठो और वो चीज हो रही कि नहीं हो रही, तो वो मेरे साथ हो रही है, उससे ज्यादा ही हुई है। इनफैक्ट अगर मैं उसको 12% पे रखता हूँ तो ये हुआ है, उसको मैंने 15 पे रखा तो वो हुआ है। तो मैं एक रियलिस्टिक वो लेके चलता हूँ कि मेरी ग्रोथ कोई भी मेरे फंड की, अगर चलो आज 18% मैं बोल रहा हूँ CAGR, मत लो उसको,
अब उसको 12 से 15 के बीच में लेके चलो, मैं बोलता 12 ही मान लो आप, तो 12 के हिसाब से भी इट इज वेरी अचीवेबल। अगर मैं SWP की बात करता हूँ तो मुझे पता है 3.25 या आज की डेट की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट का वो नहीं किया है, बट ऑब्वियसली वो 8%, फिर वो कॉर्पस का 8% होता है। अब ये थोड़ी ना आज 5 CR का 8% निकाल रहा हूँ मैं, तो वो भी तो ग्रो करेगा ना। और जो फंड में जो मैंने 5 CR को डाला है वो मुझे अगर 14% का भी देता है और मैं 8% निकालता तो 6% तो मैं कमा ही रहा हूँ ना उसके ऊपर, तो वो चीज इन्फ्लेशन बीटिंग रहेगी। कैलकुलेशन मेरी ये रहेगी कि इस 3.25 में मैं अच्छे से जी सकता हूँ, उसमें मैं अब ये नहीं है कि कोई सेव करूंगा, ये है कि अब हाँ, बट as you rightly said, this will give me a freedom to do anything I want. Last, if you want to, just conclude on anything that I believe start early with your investments. Be patient because patience is the key. Don't listen to people कि यार नहीं तुम गलत कर रहे हो, रियल एस्टेट में डालो। If you believe कि हाँ है म्यूचुअल फंड सही है जो बोलते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड सही में सही है, but you have to be patient. और जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। Just be consistent, that's it. Thank you so much guys for listening till the very end. So guys, this was Prateek for us today, and like I said, I have named him Mr. SIP as one of our guests. So if you also have a similar story and would like to share such a story, you can find a link below. You can fill out the form. You can reach out to us. Our team will basically reach out to you. And if we feel that, that we should be covering a story, we'll definitely do it. Till then, subscribe the channel. We'll be bringing more such stories which are based around financial freedom, early retirement, people who have had great financial transformation journeys. So do subscribe to the channel. More such videos are coming. Till then, keep investing and keep learning. That would be the biggest lesson out of this story. Thank you so much.